दोस्तों, स्वागत है आपका डे 20 के साथ में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या होते हैं रिएजेंट्स? भैया रिएजेंट्स का मतलब होता है अभिकर्मक जो क्रिया को करेंगे। तो दो प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। भैया जब भी कभी फिलिक शब्द आए, फिलिक का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इनका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन और फिलिक माने लविंग, यानी जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए है। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए किसे होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो भैया जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए है, जो इलेक्ट्रॉन का दीवाना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वही इलेक्ट्रोफिलिक है। लोग कैसे लिखेंगे जरा देखो। इलेक्ट्रोफिलिक का अर्थ है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी इनके पास है। भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का मतलब जिसके पास कमी है भाई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तथा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी पेयर माने क्या होता है? पेयर माने जोड़ा होता है, यानी ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। कैसे ग्रहण करेंगे? लो देखो मेरे भाई, जैसे हमने एक छोटा एग्जांपल उठाते हैं। मान लिया हमने ये उठाया H प्लस, भैया ठीक है, H प्लस उठा लिया। समझाते हैं भाई, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। सभी को पता है कि जब कभी हम लोग विन्यास बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो K एलिमेंट में बनाते हैं भाई, ठीक है। K में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 ही होता है, और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब क्या है? H प्लस का मतलब क्या? इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन इनके पास था वो भी किसी को दे दिया। जब भी कभी किसी के ऊपर प्लस आए, प्लस का मतलब वो धनी आदमी है, राजा आदमी है, उसने उतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं। और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस का मतलब है इन्होंने अपना वो इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दिया। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? कौशल लुईस ने कहा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 8 होने चाहिए, या 18 होने चाहिए, या 32 होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इनने किसी को दे दिया। तो अगर इन्हें संतुष्ट होना है तो पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन जो इन्हें दे दिया है वो भी इनके पास पूर्ति होनी चाहिए, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और हो यार, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी दे दिया तो अब कुछ है ही नहीं। तो भैया या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 हो, या 18 हो, या 32 हो, तो इन्हें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। ये किसी के भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कोई और उठा ले रहा है। जैसे क्लोरीन का नंबर 17 होता है, सबको मालूम है भैया, ठीक है। क्लोरीन के पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौशल लुईस ने कहा जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो राजा कहलाएगा। इनके पास 7 हैं भैया, तो 7 हैं, तो इन्हें किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था। इनके ऊपर 1 माइनस आ जाता, 8 पूरे हो जाते। इनने क्या किया? और राजापंती दिखाई। Cl प्लस का मतलब समझ रहा हो? 1 इलेक्ट्रॉन और किसी को दे दिया। जब 1 और दे दिया तो 7 के कितने रहेगा? 6 रहेगा। अब मेरे भाई कौशल लुईस के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जब कमी हो गई तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक हो गई, इन्हें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें भी इलेक्ट्रॉन से प्यार हो गया। मोटा मोटा समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, यानी जोड़े का इलेक्ट्रॉन ये लोग ले लेंगे। कोई भी समझा रहा है, जैसे CH3 है भैया, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 3 इनसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। भाई सीधी सी बात है, जब इनके पास 4 थे, 3 जुड़ गए तो 7 हो गए, तो इन्हें 1 और की जुगाड़ करनी चाहिए थी और इनका काम चल जाता। इनने क्या किया? प्लस बना लिया आपने। प्लस का मतलब 1 और इनका कम हो गया, तो इनके पास भी 2 की कमी हो गई। 3 के जुड़ने से 7 तक पहुंचे थे, लेकिन 1 प्लस से फिर 1 कमी हो गई, तो फिर इन्हें अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरे करने होते हैं। कौशल और लुईस ने ये संयोजकता का सिद्धांत दिया था, वैलेंसी का सिद्धांत दिया था भाई, ठीक है। तो ये जितने भी यहां पे लिखे हुए दिख रहे हैं, इन सब के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पेयर, यानी जोड़े में इन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इस वजह से इसे हम लोग कह देते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स भाई, ठीक है। तो रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक,
एक न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक तो ये हो गए जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब न्यूक्लियोफिलिक क्या होंगे? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जिनके पास न्यूक्लियस की कमी है, इन्हें न्यूक्लियस ही चाहिए पूरा। न्यूक्लियोफिलिक का अर्थ है न्यूक्लियस लविंग, इन्हें नाभिक चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए भैया। ये इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, यानी इनके पास क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होता है जरा ये भी समझाते हैं हम आपको। यहां देखो, जैसे मान लिया, अगर हम आराम से समझें, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले देखो तुम लोग भाई समझो जरा। यहां पे मान लिया हमने क्या लिखा, हमने यहां पे लिखा NH3, ये अमोनिया है, ठीक है। हमने यहां पे लिखा VF3, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है भाई, ठीक। देखते रहना, आराम से समझना, ठीक। नाइट्रोजन का जो नंबर होता है, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है। जब इसका विन्यास बनता है तो भैया इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका कुछ भी करे भाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन ये रहा मेरे भाई, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। होने कितने चाहिए? 8। तो ये 3 से साझेदारी कर लेता है। 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। ये देखो, इनने 3 से साझेदारी कर ली। लेकिन ध्यान से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके देखो खाली पड़े हुए हैं। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली हैं। हालांकि ये किसी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर दे देंगे तो इनके 8 रह ही नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें मिला के 8 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 और जो 3 से इन्हें जो जोड़े बना रखे हैं, जब 6 7 8 तब 8 हो रहे हैं। तो ये किसी को दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन उधार दे सकते हैं। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को उधार देने की औकात रखना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है भैया, ठीक है। ऐसे ये बोरान है, बोरान का नंबर 5 होता है। इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन है भैया तो जो लो 1 2 3 फ्लोरीन जुड़ गए। 3 और 1 कितने हो गए? 4 और 1 कितने हो गए? 5 और 1 कितने हो गए? 6। सबको जोड़ लिया तब भी 6 ही हुए। तो ये इनके पास आएंगे, इनसे कहेंगे यार भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। वो कहेंगे अबे बावरे हो के हमारे खुद के कम पड़ जाएंगे। अरे यार उधार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन्हें ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन उधार देंगे। जब उधार दिया जाता है, उधार का मतलब जब इन्हें चाहिए होगा तो ये रख लेंगे। अभी इनका काम चला रहे मेरे भाई। तो इस तरीके से एरो बनाते हैं। इस एरो को कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो राजा आदमी होता है उसकी तरफ पूंछ रहती है, और जो गरीब है जिसे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उसकी तरफ एरो का हेड रहता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये क्या है मेरे भाई? अभी ने चाहिए तलाश, न्यूक्लियस की तलाश है। कोई फकीर आदमी मिल जाए उसे दे देंगे। इन लोगों को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग। ये इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन लब नेगेटिव तो है ही है, लेकिन राजा आदमी। क्लोरीन का नंबर 17, बाहरी 7, 1 से साझेदारी कर रखी है, लेकिन 6 तो फालतू पड़े हुए हैं। जरा यहां देखो, समझाते हैं हम आपको। ये देखो, ये क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 7। ये देखो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। अगर एक ने साझेदारी भी कर ली तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये तो सब खाली पड़े हुए हैं ना। तो निगेटिव जरूर है, लेकिन इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है जो किसी को उधार ये दे सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है? ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो क्या करेंगे? उन्हें न्यूक्लियस चाहिए, एक नाभिक चाहिए जो बेचारा भिखारी हो, ये उसे उधार दें और इनका काम चल पाए मेरे भाई। जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, H2O भी है यार। H2O कैसे होगा? ऑक्सीजन का नंबर कितना होता? 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6। अगर 2 ने साझेदारी भी कर ली तब भी तो 4 बाकी रह जाएंगे यार इनके पास, किसी को भी उधार दे देंगे। ऐसे नाइट्रोजन का एग्जांपल अभी हमने आपको बताया। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये तो अगला टॉपिक है, कल आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने सीखा कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के रिएजेंट होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मोटा मोटा मतलब होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन पेयर उन्हें चाहिए है, कोई जोड़े का इलेक्ट्रॉन आए और आके दे जाए मेरे भाई, ठीक है। ये गरीब आदमी है। दूसरे वाले कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हैं, भले ही निगेटिव है लेकिन लेके बैठे हुए, किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन हम आराम से उधार दे सकते हैं। उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल मेरे भाई, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर जी स्क्रीनशॉट देने का टाइम नहीं मिलता। लो मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट हो गया और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गया भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। टाइम इस समय बहुत, टाइम तो मेरे पास वैसे भी हमेशा दिक्कत रहती है, लेकिन जैसे तैसे मैनेज कर के हम चीजों को चलाते रहते हैं। तो पहली बार देख रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। केमिस्ट्री प्रॉपर लेके आ रहे हैं। फिजिक्स की पहली वीडियो डाल दी है चैलेंज वाली, वो भी कल पब्लिक हो जाएगी। कोशिश रहती है लगातार कंटेंट लाने की, लेकिन
अच्छा एक बात बताओ, कौन नहीं चाहता है कि कंटेंट आए? जितना ज्यादा कंटेंट आएगा उतना पैसा यूट्यूब से बनेगा, चीजें बनेंगी, एंगेजमेंट बढ़ेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यही कि कंटेंट अगर ना आ पाए बहुत ज्यादा, मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी है, मजबूर है एक तरीके से, लेकिन लगातार कोशिश करते रहते हैं कम से कम एक वीडियो जरूर जाए चैनल पे। तो बस दोस्तों, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 20वां आज दिन है, यानी अच्छा खासा कंटेंट आपको दे चुके हैं, मन लगा के पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।